हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड की जो कि एसबीआई लेके आ रहा है, एसबीआई क्वांट फंड। ये इसका एनएफओ शुरू हो चुका है 4 दिसंबर से, जो कि चलेगा 18 दिसंबर तक। ये एक इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करेगी टॉप 200 कंपनीज़ में, लार्ज कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड मिड कैप की लार्ज कैटेगरीज की कंपनीज़। इसलिए इसका बेंचमार्क रहेगा BSE 200 इंडेक्स। अब बात करते हैं इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल की। इस फंड में नॉर्मली ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को फॉलो नहीं किया जाएगा, इसमें फॉलो करेंगे फैक्टर इन्वेस्टिंग को। फैक्टर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल में सिर्फ जो मेन डिफरेंस है वो यही है, ट्रेडिशनल में ह्यूमन बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि फंड मैनेजर के इमोशनल्स, उसके इमोशन क्या हैं, वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उसकी डाइवर्सिफिकेशन कोई बायस तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फेवर तो नहीं कर रहा है। तो ये सब होता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग का मेथड में। जो कुछ पॉइंट होते हैं जो मतलब आपके रिजल्ट को, आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक्चुअली एक मशीन बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें सब रूल प्रीडिफाइन होते हैं, उसी रूल के बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। अब जैसे इसका पोर्टफोलियो का कैसे बनाना है, किन सेक्टर पे फोकस करना है, वो सब प्रीडिफाइन रहेगा। अब बात करते हैं कि हमने बात तो कर ली फैक्टर इन्वेस्टिंग की, लेकिन अब एसबीआई क्वांट फंड में एक चीज़ और है जो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी। वो ये अच्छी लगी, इसमें 4 म्यूचुअल फंड का कम्बिनेशन है। जैसे हम बात करते हैं मोमेंटम फंड की, आजकल बहुत चले हुए मोमेंटम फंड, बहुत ट्रेंडिंग में है। रीज़न इसका ये है कि ये मोमेंटम फंड जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, रनिंग कंपनीज में करता है। वैल्यू फंड, ग्रोथ फंड और क्वालिटी फंड, ये 4 कैटेगरी हैं अलग अलग, जो अपने एंड पे अपने आप में इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी हैं और अपने बेस्ट दे रही है मार्केट में। लेकिन इनमें एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि हर फंड एक बारी में परफॉर्म करता है, दूसरा नहीं करता है। तो इसलिए इसको मल्टी फैक्टर फंड बोला गया है। इसमें चारों फंड का कम्बिनेशन है। जिस टाइम पे मार्केट की जो डिमांड होगी, वेटेज उन्हीं कंपनियों का ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो फंड बोला गया है। अब जैसा कि इसमें हमने बात तो कर ली 4 फंड की, लेकिन ये 4 फंड होते क्या हैं? मोमेंटम फंड। मोमेंटम फंड में क्या है कि सब रनिंग देखी जाती है कि उसके रिजल्ट अच्छे हैं कंपनी के, नियर टर्म में क्या उसकी परफॉर्मेंस है, नियर 52 वीक हाई के आसपास स्टॉक रहते हैं जो मोमेंटम में चले हुए हैं। इस मॉडल में खाली वो स्टॉक आते हैं। वैल्यू फंड वो होता है कि जो नियर बाय वैल्यू के अंदर भी वैल्यू उसकी डिस्कवर हुई नहीं है, नियर बाय टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर रोटेशन फंड भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन फ्यूचर कर सकता है वो, इसमें वो फंड्स आएंगे। क्वालिटी फंड में वो कंपनियाँ रहती हैं कि जो एक रेपूटेड फर्म है, पिछला पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है उनका, सब चीज़ें देख के इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो। और ग्रोथ फंड वो रहते हैं जिनका ROE रेशो और लेवरेज कम है और ROE अच्छा है, कंटिन्यूसली अर्निंग ग्रोथ जिनकी अच्छी जा रही है, वो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं हमारे। अब जैसे कि हमने देखा कि 4 फंड, अपनी पहले ही बात हुई थी कि हर टाइम पे एक फंड परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसे इसमें आप ग्राफ में दिख रहा है कि फरवरी 2005 से मई 2007 तक ग्रोथ फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी फंड नहीं कर पाए। देन आगे मई 2007 से मई 2010 तक वैल्यू फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं, एक टाइम पे एक फंड परफॉर्म कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो मल्टी फैक्टर मॉडल में क्या रहेगा, उस फंड को वेटेज ज़्यादा दी जाएगी, उस फंड के कंपनीज़ को ज़्यादा वेटेज दी जाएगी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। इसलिए इसको मल्टी फैक्टर फंड को काफ़ी अच्छा फैक्टर, मतलब काफ़ी अच्छा मॉडल बोला जाता है। अब बात करते हैं स्कीम का। जैसे कि आपको पता ही है, एनएफओ शुरू हो चुका है जो 18 दिसंबर तक चलेगा। इसका फंड मैनेजर मिस सुकन्या घोष है, जिसका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके इंटरव्यू मैंने कई जगह सुने, नेशनल टीवी पे, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इनका भी है। और इनका इस फंड को लेके भी काफ़ी अच्छा है कि पॉजिटिव रिस्पांस मार्केट में भी चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि सब फंड का कम्बिनेशन दे रहा है। और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में 5,000 रुपये से कर सकते हैं।
उसके बाद एडिशनल परचेज इसमें बाद में चलता रहेगा। और ओपन एंडेड स्कीम है, ये नहीं कि 18 दिसंबर के बाद हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। जिस टाइम मार्केट में ये अवेलेबल होगा उसके बाद हम इसमें एडिशनल परचेज या SIP अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस फंड में इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे ये हैं, एक तो सिर्फ और सिर्फ टॉप 200 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि आज की डेट में बड़ा अच्छा है, क्योंकि मार्केट में स्मॉल कैप आज की में आप जैसे देख ही रहे हो ना, स्मॉल कैप टॉप से 50, 60, 70% तक कंपनियाँ क्रैक्ट हो चुकी हैं। और लार्ज कैप काफ़ी टाइम से ये कह सकते हो कि मार्केट में उन्होंने रिटर्न दिया भी नहीं था, स्टेबल थी, अब जेकर परफॉर्मेंस देना शुरू कर रही हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है कि सिर्फ 200 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेल लेगा ये फंड। और दूसरा इसका क्या अच्छा बेनिफिट है, मोमेंटम, ग्रोथ, वैल्यू, उन सबको कम्बिनेशन के साथ ये काम कर रहा है, सबको कंबाइन करके ये काम कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई राय हो, कुछ आपके क्वेश्चन में और जानना चाहते हो, पर्टिकुलर डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हो आप, या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, डिटेल आपके साथ में शेयर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।